स्वामी जी, आमतौर पर लोगों के बीच पंचकर्मा का बड़ा नाम है ध्यान जरूरी है कि आपके यहाँ जो पंचकर्म होते हैं, विवेकन होय संत कृपा बिन सुलभ। जी मेरे भाई, जो पंचकर्म होते हैं स्वामी जी, वो शरीर के अंदर के कचरा निकालने का एक बड़ा जरिया है। तो ये कितने कितने वक्त पर करवाया जा सकता है? साल में क्या एक बार करवा लेना चाहिए? और इसकी क्या क्या क्रियाएं हैं, जरा एक बार वो भी दिखा दीजिए। हाँ वो भी दिखा देते हैं। सिरोधारा, ये हमारे बहुत अच्छे हैं बालक, जो आप बताते हो तुरंत इनके पास में उसका समाधान। सिरोधारा और अक्षितर्पण, कर्णपूर और नस्य, ये दिखा दो भाई, सबको बहुत जरूरी है, बता दो। और पतंजलि वैन्य योगग्राम निरामयम में जिनको फिजिकली प्रत्यक्ष आकर के करना है ना, वो अभी तो स्टॉक में से दिखा रहे हैं। चलो, और जो है वो साल में एक बार शंख प्रक्षालन, कम से कम साल में एक बार 7 दिन के लिए सिरोधारा, कर्णपूर, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, एनिमा और उपवास थोड़ा लंबा करवाते हैं। वैसे तो डेली इंटरमिटेंट उपवास और सप्ताह में एक बार पूरा उपवास। कोई हनुमान जी के नाम पर कर लेना, कोई शिव जी के नाम पर कर लेना, कोई मेरे नाम पर कर लेना। तुम्हारे उपवास करने से तुम्हारा तन मन वो तो खुश होगा, या हम भी खुश हो जाएंगे कि आप फिर रोगी नहीं पड़ोगे, और शरीर भी खुश हो जाएगा, वेट कम हो जाता है। हाँ, तो ये फिर ये जो है ना, शुद्धि का एक उपाय है, ये हवन। हवन करते हैं ना, ऐसे हवन करने से अपने घर से लेकर के वैसे सूक्ष्म रूप से 100 से 200 किलोमीटर तक इसका असर होता है। और ऊपर ब्रह्मांड में कम से कम 10,000 से लेकर के 40,000 फीट की ऊंचाई तक, जहां तक जहाज उड़ता है वहां तक इस यज्ञ के धूम का असर होता है। इतना जबरदस्त है ये यज्ञ चिकित्सा भी। हाँ, तो शुद्धिकरण के लिए ये सारी प्रक्रियाएं, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर, नस्य, अभ्यंग, फिर रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये अंदर शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा है उपवास, उपासना। इससे हमारा ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपेप्टोसिस, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ सब दोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्य विधीयते हो जाते हैं हम। देखो, अब जिनका वात दोष ज्यादा बढ़ा हुआ हो, वात, कफ और पित्त तीनों उपवास से अच्छे होते हैं, लेकिन वात दोष बढ़ा हुआ हो तो क्या करना चाहिए? एक तो लहसुन कल्प करना चाहिए, एक एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीना चाहिए, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर ये नहीं खाने चाहिए। कफ दोष बढ़ा हुआ हो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लेना चाहिए, और उसमें भी इंटरमिटेंट उपवास जरूर है। थोड़े दिन खजूर कल्प कर लो। हम उपवास वात में भी और कफ में भी जबरदस्त लाभ होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे, बहुत ज़्यादा भूख लगे तो खजूर, ज़्यादा ही भूखड़ हैं तो थोड़ा सा ये चना भुना हुआ, थोड़ा पपीता, अनार, और आजकल सर्दी है ना तो अमरूद और सेव को ओवन में रख करके, और वो उसमें वो पक जाता है, या गर्म पानी में उबाल लो एक बार, ऐसे पूरा का पूरा डाल दो अमरूद को और सेव को, और फिर एक बार स्टीम दे करके कुकर में, और फिर खाओ तो सर्दी भी खत्म और पेट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये कफ के लिए परम औषधि है। और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त के लिए तो अभिपत्तिकर, मुक्ता शुक्ति, कामदोदा मुक्ता शुक्ति के साथ मैंने बताया हुआ एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, दूरवा, दूधी घास किसी को मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये अच्छा स्वामी जी देखिए, पित्त कफ त्रिदोषी की सिद्धि के लिए बता दिया।